दोस्तों अभी थोड़े समय पहले मेरे ध्यान में एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही अलग तरीके का किस्सा आया था जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये किस्सा शेयर करने से कई सारे लोगों को उनको जो अगर कुछ ऐसी समस्या हो रही है तो थोड़ा उनको गाइडेंस मिल सकता है। दोस्तों मेरा नाम है अरविंद सिंह राणा और मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। इस चैनल पर मैं मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं प्रैक्टिस के, जो भी अलग तरीके के ऐसे कोई किस्से होते हैं, कोई ऐसे केसेस होते हैं डिफ़िकल्ट, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। और हाँ, रिलेशनशिप के ऊपर मैं यहाँ पर बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे कि मुझे लगता है कि अगर हमारी रिलेशनशिप हमारे आसपास के लोगों के साथ अगर हेल्दी है, बेहतर है, तो हमारी लाइफ और भी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब एक हस्बैंड उनकी वाइफ को लेकर मुझे मिलने के लिए आए तो हस्बैंड ने तुरंत ही कंप्लेन करना स्टार्ट किया कि मेरी वाइफ काफ़ी समय से बहुत ही चिड़चिड़ापन आ गया है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, जल्दी इरिटेट हो जाती है, बच्चों के साथ भी उसका व्यवहार कुछ पहले से ज़्यादा ख़राब हो गया है, और साथ ही उनकी जो नींद है वो भी कम हो गई है, भूख भी कम लगती है। ऐसे कई सारे उन्होंने मुझे सिम्टम्स बताए। तो काफ़ी समय तक मैंने उनकी वाइफ के साथ में बात किया, उनको जानने की, समझने की कोशिश की, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनका डेली रूटीन कैसा है, खान पान वगैरह, कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री, कुछ ऐसी बीमारी वगैरह, सब कुछ जैसे मुझे लगा ऑलमोस्ट नॉर्मल ही था। कुछ ऐसी जो सतही तौर पर हम लोग देखने जाए तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही थी। पर काफ़ी समय तक उनके साथ बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि आजकल वो कई समय से उनका जो मोबाइल का स्क्रीन टाइम है वो बढ़ गया था, और साथ ही उसमें भी जो व्हाट्सएप के ऊपर सबके स्टेटस लगे हुए होते हैं, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है और ज़्यादातर लोग उसके ऊपर काफ़ी सारा टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उनका थोड़ा बढ़ गया था, ऐसा उन्होंने मुझे भी बताया। तो मैंने उसके अंदर उनसे ज़्यादा थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश की, तो पता चला कि अभी क्या हो रहा है कि वो जितना भी लोगों के स्टेटस देख रही है तो उनके दिमाग में उनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा ख्याल आ रहा है। जैसे कि छोटे मोटे फेस्टिवल हो गए, कुछ ऐसे शादी ब्याह वगैरह हो गया, किसी के कपड़े ऐसे कुछ अच्छे उनको दिख गए, कोई कहीं घूमने गया है, रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, कहीं अच्छी जगह पर गए हैं, अच्छा फ़ोटो शूट किया है, हस्बैंड वाइफ के साथ में कुछ अच्छे रोमांटिक फ़ोटोज़ वगैरह है। तो ऐसा सब कुछ देखकर उनके बारे में उनके ख्याल थोड़े ज़्यादा बढ़ गए थे, और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करने लगी थी कि उनकी लाइफ हमारे से ज़्यादा बेहतर है। फ़िलहाल उनकी लाइफ में ऐसी कुछ ज़्यादा बड़ी कमी तो नहीं थी, वो भी एवरेज अच्छी लाइफ तो जी रही थी, पर फिर भी उनको लगता था कि कुछ हमारी लाइफ में लैकिंग है, कुछ जो है ऐसी चीज़ है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम इतना लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें उनके दिमाग में एक साथ चल रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही एब्सेंट रहने लगी थी, बहुत ही डिस्टर्ब रहने लगी थी, उनकी नींद भी कम हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी के अंदर एक गुस्सा, एक तनाव बढ़ गया था, जिसका उनका रिश्ता है उनके हस्बैंड के साथ में, बच्चों के साथ, वो भी बिगड़ रहा था। बात वहाँ तक पहुँच गई थी कि वो लोग सेपरेट होने क्या सोच रहे थे, यानी डिवोर्स लेने के बारे में भी वो लोग सोच रहे थे। पर समय से पहले वो लोग मुझे मिले और मैंने ये चीज़ उनको बताई कि इसको अगर आप कंट्रोल करेंगे तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पॉजिटिव आएगा। मैंने उनको रियलाइज़ करवाया कि क्या क्या ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में है, आपके पास है, जो काफ़ी सारे लोगों के पास नहीं है। तो उनसे भी उनका 2-3 बार मुझे रेगुलरली मिल के गए तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा, और फिर धीरे धीरे करके उनका काउंसलिंग करके थोड़ा उनकी सिचुएशन नॉर्मल हुई, और धीरे धीरे उनकी लाइफ में वो अपने हस्बैंड के साथ में रिलेशन भी उनके डेवलप होने लगे, अच्छे होने लगे, बच्चों के साथ भी अच्छी तरीके से रहने लगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे चेंजेस हमको महसूस हो रहे हैं या हमारे परिवार वालों को हो रहे हैं, तो उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ समस्या नहीं है, आप मुझे गलत तरीके से ले रहे हैं, आप मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, उस तरीके से सामने वाले के ऊपर आरोप लगाने नहीं चाहिए, बल्कि हमारे अंदर हमको झांक कर देखना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर जो बदलाव आ रहा है उसका कारण हम जो चीज़ें कर रहे हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हम जो ये मोबाइल पे जो कंटेंट देख रहे हैं, या हमारे आसपास में हम जो महसूस कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो ये चीज़ पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ये जो बड़ी समस्या जो आने वाली हमारी लाइफ में आ सकती है, वो कहीं ना कहीं हम लोग उसको टाल सकें। जैसे इस केस में आपने देखा कि वो लोग
डिवोर्स तक पहुंचने वाले थे, क्योंकि उनका वाइफ का जो बिहेवियर था, जो नेचर था, वो बहुत ही टॉक्सिक हो गया था। और बात बात पर चिल्लाना, बात बात पर गुस्सा करना, जो कि आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी जगह पर ये चीज़ हो रही है, पर उनको मालूम नहीं है कि ये चीज़ एक्चुअली कहाँ से आ रही है। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। फिर से एक बार आपको रेकमेंड करूँगा कि हमारे चैनल पर इस तरीके की जो हेल्पफुल, हमारी लाइफ को ज़्यादा बेहतर बना सके उस तरीके की टिप्स, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें पेरेंटिंग है, मैरिज लाइफ रिलेशनशिप है, प्री मैरिज लाइफ जो हमारी जो रिलेशनशिप होती है उसके बारे में, और हमारे सराउंडिंग्स में जो भी हमारी रिलेशनशिप है उसके बारे में मैं बहुत ही एक्सपीरियंस बेस्ड और ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ ये वीडियो भी शेयर करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।